हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज से जेके बैंक के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो जेके बैंक का सिलेबस है, अगर हम इसे एनालाइज करें तो ब्रॉडली ये 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्वांट, सेकेंड वन इज रीजनिंग, and third part will be English. क्वांट के 35 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 35 एंड इंग्लिश के 30। टोटल ये मिला के हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। अब ये जो क्वांट है, इसको भी हम फर्दर जो है 2 सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हम इसमें पढ़ेंगे स्पीड मैथ्स अलग से, जिसमें हम इंश्योर करेंगे कि आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाए, ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर पाओ बट विद इन टाइम। और बाकी जो टॉपिक्स रहेंगे, अर्थमेटिक्स हो, सिंप्लीफिकेशन हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उन चीज़ों को हम अलग से डील करेंगे। सबसे पहले हम क्वांट का ये स्पीड मैथ्स पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि 35 मार्क्स का सेक्शन है क्वांट, और सबसे डिफ़िकल्ट यही माना जाता है क्योंकि इसको करने में टाइम लग जाता है। नॉर्मली बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर पाते हैं इस सेक्शन में से, लेकिन विथ स्पीड मैथ्स वी विल ट्राई टू इंश्योर दैट कि आप एटलीस्ट 25 से लेके 30 क्वेश्चंस जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर पाओ विथ एक्यूरेसी। सो इसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए हम स्पीड मैथ का आज पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी हाउ to find square of any number between 1 to 100। 1 से लेके 100 तक अगर कोई भी नंबर हो तो विद इन 2 स्टेप्स जो है हम उसका स्क्वायर इजीली फाइंड कर पाएंगे। सपोज हम एक नंबर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 76, और इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम कैसे ये स्क्वायर इसका फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम वो मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो ट्रिक डिस्कस करेंगे जिससे आप ये फास्टली कर पाओ। एक तरीका है इसको करने का कि हम 76 को 76 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो वे है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। सपोज ये 76 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इज़ 49, तो हम वो 49 लिख देंगे। 6 स्क्वायर इज़ 36, तो हम 36 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है उसमें हम इसको 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 इंटू 6 इज़ 42, और उस 42 को 2 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट विल बी 84, और वो 84 हम बीच में लिखेंगे। बस हो गया, अब खाली इनको ऐड करना है। दिस विल बी 6, 4 इन
4 plus 3 is 7, 9 and 8 is 17, 1 carry, 4 and 1 5. This will be our आंसर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 74 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, 4 स्क्वायर इज 16। तो ये हमारा पहला स्टेप। उसके बाद we will add 7 into 4 is 28, 28 into 2 is 56। अब इनको ऐड कर देंगे। दिस विल बी 6, 6 plus 1 7, 9 plus 5 will be 14, 1 4 plus 1 5। दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। से फॉर एग्जांपल 34 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर विल बी 9, बट वी विल राइट इट एज 0 9, 2 डिजिट्स। 4 स्क्वायर इज 16, तो ये 2 डिजिट्स ऑलरेडी है, तो 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 4 इज 24, तो ये हम बीच में लिख देंगे। देन वी विल ऐड देम। इट विल बी 6 5 1 1 carry, 1 1 5 6। that will be our answer। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। Let's do 43 square। 4 square will be 16, 3 square will be 9, we will write it as 0 9। then 4 into 3 is 12, 12 into 2 will be 24, जो हम बीच में लिख देंगे। then we will just add them, 9 4 8 1। this will be our answer। so this is how we can find square of any number between 1 to 100। this is the fastest possible way to find square of any number। now we will try to analyze how to find square root of any number। एक क्विक और फास्ट वे हम इसके लिए देखेंगे। सपोज वी हैव 7 to 9 और इसका हमें स्क्वायर रूट करना है फाइंड। इन ऑर्डर टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, सो इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वी विल सी हाउ टू वर्क इट। सबसे पहले हमें 1 to 9 तक के स्क्वायर्स जो है वो याद होने चाहिए। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर विल बी 16, 5 स्क्वायर विल बी 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। अब हम देखेंगे ये जो लास्ट डिजिट है 9, ये किस के स्क्वायर में आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनके स्क्वायर में 9 आता है। एक है 3 स्क्वायर एंड दूसरा है 7 स्क्वायर। सो लास्ट नंबर कैन बी आइदर 3 और 7। ठीक है, उसके बाद हम ये 2 डिजिट्स जो है वो इग्नोर कर देंगे और अब हम 7 को एनालाइज करेंगे। अब हमें देखना है कि 7 किसके स्क्वायर में आता है। अगर हम यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड 3 स्क्वायर इज़ 9। जो 9 है 9 इज़ ग्रेटर देन 7, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमें कंसिडर करना है जो या तो बराबर हो, अगर बराबर ना हो तो हमें देखना है जो सबसे नियरेस्ट है मगर स्मॉल है। तो दिस इज़ 4, यही सबसे नियरेस्ट और स्मॉल है 7 से। तो पहला डिजिट हमें मिल गया, इट विल बी 2। अब हमें एनालाइज करना है कि दूसरा डिजिट क्या होगा इस स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का दूसरा डिजिट
क्या होगा। इट कैन बी आइदर 3 और 7। हम जो ये 2 हमें मिला इसको रफली मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 से। 2 × 3 इज़ 6। अब जो ये 6 हमें मिला आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस 2 विथ इट्स नेक्स्ट नंबर, ये हम कंपेयर करेंगे विद दिस नंबर। ये 7 जो है ये इस 6 से बड़ा है, तो इन दो में से जो बड़ा वाला नंबर होगा 3 और 7 में से 7 बड़ा वाला नंबर है, तो वो हमारा दूसरा डिजिट होगा। सो 27 विल बी आवर आंसर। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इट इज़ 1681। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका जो लास्ट डिजिट है इट इज़ 1। अब हम देखेंगे 1 किसके स्क्वायर में आता है। एक तो है 1, सेकेंड वन इज़ 9। सो आवर सेकेंड डिजिट कैन बी 1 और 9। अब हम दो डिजिट्स को इग्नोर करेंगे और इस 16 पे हम फोकस करेंगे। अब हम देखेंगे 16 किसके स्क्वायर में आता है। 16 4 के स्क्वायर में आता है। 4 स्क्वायर इज 16। सो पहला डिजिट हमें इस टाइम डायरेक्टली मिल गया, दैट इज 4। अब हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न है इट इज वेदर सेकेंड नंबर विल बी 1 और 9। वो चीज़ जानने के लिए हम इस 4 को जो हमारा पहला डिजिट है इसके नेक्स्ट नंबर यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 5 इज़ 20। अब हम देखेंगे ये 20 जो है वो 16 से बड़ा है या छोटा। ऑब्वियसली जो 16 है इट इज़ स्मॉलर देन 20। सो इन दो में से जो स्मॉलर नंबर होगा वही हम लेंगे, दैट इज़ 1। 1 इज़ स्मॉलर देन 9। सो आवर आंसर विल बी 41। इसी तरह से अगर हमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा तो हम इससे इजीली इस मेथड से वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। In the next video, we will discuss how to find cube and cube root of any number. ऐसे ही ये सीरीज़ हम आगे बढ़ाते जाएंगे। पहले सेक्शन में हम स्पीड मैथ्स अलग से करेंगे और जो काउंट के बाकी टॉपिक्स हैं वो अलग से करेंगे, क्योंकि जो स्पीड है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, these are two main keys for your selection. सो स्पीड इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम ये स्पीड मैथ सीरीज़ अलग से ला रहे हैं। सेकेंडली जो काउंट का बाकी पोर्शन है उसके लिए हम अलग से वीडियोस लाएंगे एंड रीजनिंग और इंग्लिश भी हम आपको इसी चैनल पे करवाएंगे। कंप्लीट वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन डेली बेसिस। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।